नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर सीमा राज, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विजियो आई क्लिनिक एंड विजियो फाउंडेशन, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर आई प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि 6x6 का मतलब क्या होता है। जैसा आप जानते ही हैं कि मैं कैटरेक्ट सर्जन हूं, तो कैटरेक्ट सर्जरी से पहले और बाद में लोग मुझसे काफ़ी सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर 6x6 होता क्या है और हम 6x6 अपने दिमाग में लेकर क्यों चलते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें इतना विजन चाहिए ही चाहिए। तो 6x6 दोस्तों कोई पर्टिकुलर या कोई परफेक्ट टर्म नहीं है। 6x6 की जो टर्म है वो एक एवरेज पर्सन के लिए यूज़ करी जाती है। 6x6 का मतलब है what an average person can read from a 6 meter distance, you can also read it at the same distance। कहने का मतलब है कि अगर कोई औसत आदमी 6 मीटर के डिस्टेंस से कोई एक चीज़ पढ़ पाता है, आप भी उसी चीज़ को अगर उसी डिस्टेंस से पढ़ पाते हैं तो आपका विजन 6x6 है। 6x6 विजन का कोई मेजरमेंट परफेक्ट रूप से नहीं है। हम आपके विजन की जांच स्नेलर्स चार्ट से करते हैं। स्नेलर्स चार्ट जो है उसमें कुछ लेटर्स दिए होते हैं जिसमें ऊपर से नीचे अक्षरों की मोटाई कम होती जाती है। अगर आप ऊपर की सबसे पहली लाइन पढ़ पाते हैं तो आपका विजन 6x60 है। दोस्तों ये मेरा डिजिटल स्क्रीन है, इसमें अगर आप ऊपर की सबसे पहली लाइन पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब है 6x60। कहने का मतलब है what a normal or an average person can read from a 60 meter distance, you can read it at a 6 meter distance। मतलब कि अगर कोई एवरेज बंदा इस चीज़ को 60 मीटर के डिस्टेंस पर पढ़ पाता है तो आप इस चीज़ को 6 मीटर के डिस्टेंस पर ही पढ़ सकते हैं। यानी कि आपकी रोशनी एक एवरेज पर्सन की रोशनी से 10 गुना ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली लाइन पढ़ पाते हैं सेकंड वाली तो इसका मतलब है 6/36। अकॉर्डिंगली अगर आप ये वाली लाइन पढ़ पाते हैं 6/24। अगर आप ये चौथी लाइन पढ़ पाते हैं 6/18। पांचवी लाइन तक पढ़ पाते हैं 6/12। इसी तरह से 6/9 और ये फिर हो जाता है 6/6, यानी द विजन ऑफ एन एवरेज पर्सन। तो इस तरह का जांच करने के लिए दोस्तों पेशेंट और स्क्रीन के बीच में 6 मीटर या 20 फीट के डिस्टेंस का होना ज़रूरी होता है। वाई एंड लो हर जगह, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी हम पहले राइट आई का एग्जामिनेशन करते हैं। राइट आई के एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी लेफ्ट आई को ऑक्लूड करना है विद द पाम ऑफ योर हैंड। ओके, दिस इज द पाम एंड यू हैव टू मेक इट होलो एंड देन यू हैव टू ऑक्लूड द लेफ्ट आई एंड यू हैव टू सी थ्रू द राइट आई ओनली। यानी कि एक आंख का विजन पहले करना है। जब एक आंख 6/6 या 6/9 या 6/12 जो भी उसकी पावर है पढ़ लेती है, फिर हम सेम प्रोसीजर दूसरी आंख से रिपीट कराते हैं। इस तरह से हम एक एक करके दोनों आंखों का विजन टेस्ट करते हैं। आज मैं अपने क्लिनिक पे आपको एक सब्जेक्ट के द्वारा ये टेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो मेरे स्टाफ मेंबर में से आई थिंक समीर विल डू द कर्टसी टू मी टुडे। ओके, तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम समीर की आंख का एग्जामिनेशन करते हैं। समीर अपनी लेफ्ट आई पर हाथ रखिए। नहीं बेटा, लुक, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिस्टेक द पेशेंट डज व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन। बेटा मैंने समझाया था कि अपने उंगलियों से नहीं, अपनी पाम से अपने उसको आंख को ढकना है विद द होलो ऑफ योर पाम। वेरी गुड। अब आप पढ़ने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कहाँ तक पढ़ पाते हैं आप। पढ़िए। ZDVRP, ZNDZF, ओके, DFRHP, ओके, ZHDVF। ओके, नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द अदर आई। दूसरी आंख को ऑक्लूड करिए। हाँ, पढ़िए। DFRHP, पढ़िए। ZHDVF। वेरी गुड। तो समीर जो है दोनों आंखों से 6x6 पढ़ पा रहे हैं। तो समीर की राइट आई का विजन है 6x6 और लेफ्ट आई का विजन भी है 6x6। तो देखा दोस्तों आपने, समीर की विजन दोनों आंखों में 6x6 है, राइट आई में भी और लेफ्ट आई में भी। आंख को हम ऑक्लूड अपने हाथ के साथ भी कर सकते हैं। एक हैंड हेल्ड ऑक्लूडर होता है, उसके साथ भी किया जा सकता है, या फिर ऑप्टिकल शॉप पे एक फ्रेम होता है जिसके अंदर एक ऑक्लूडर लगाया जाता है, उससे भी हम एक आंख को ऑक्लूड करते हैं। अगर दोस्तों आपकी आंख में विजन कम है
कोई भी आंखों की प्रॉब्लम है तो अपनी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर आप मेरे पास आ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।